क्या बुद्धि खेतों में उग सकती है? एक बार राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि चिरंजीवी किसी सोच में डूबे हुए थे। चिरंजीवी, ऐसा लगता है कि तुम किसी सोच में डूबे हुए हो। हे राजन, कोई भी व्यक्ति जब शांत रहकर अपने आप से बातें करता है तब उसका मस्तिष्क या तो किसी विचार में खो जाता है या वो कोई योजना बनाने लगता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे सकारात्मक सोचते हैं। चिरंजीवी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यह सुबुद्धि और चतुराई किससे मिलती है? हुजूर, मूर्ख व्यक्तियों से मिलती है। अरे, यह कैसी अजीब बात कर रहे हो? जब मूर्खों के पास बुद्धि होती ही नहीं है तो तब उनसे बुद्धि और चतुराई तुम्हें कैसे मिल जाती है? महाराज, जिस आचरण और व्यवहार के कारण कोई मूर्ख कहलाता है, मैं उसी आचरण और व्यवहार से सदैव बचने की कोशिश करता हूँ। गलतियों से बचकर ही हम सफलता का मार्ग पा जाते हैं। इस तरह से मैं सही मार्ग और सही समाधान ढूंढ लेता हूँ। राजा विक्रम सिंह के मन में एक विचार आया कि आज फिर से सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या बुद्धि का फल भी हो सकता है? क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? इस प्रश्न को सुनकर राजमंत्री के साथ साथ सभी दरबारी शांत हो गए। सभी सोचने लगे, भला बुद्धि का फल कैसे हो सकता है? राजा ने मुस्कुराकर चिरंजीवी की तरफ देखा। हुजूर, बेशक बुद्धि की खेती की जा सकती है। उसके फल को भी उपजाया जा सकता है। चिरंजीवी की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। राजमंत्री ने सोचा कि अब चिरंजीवी बुरे फंसे। भला बुद्धि की भी कहीं खेती होती है? अच्छा, यदि ऐसा है तो मुझे बुद्धि की खेती करके दिखाओ। मैं बुद्धि के फल को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हुजूर, मैं बुद्धि की खेती करूंगा और एक दिन उसके फल को भी इसी दरबार में आपके सामने लेकर आऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम सभी उस फल को देखने के लिए बहुत उतावले हैं। आप सभी लोगों को सब्र रखना होगा। किसी भी फल को प्राप्त करने में समय लगता है। मैं कल से ही बुद्धि की खेती करना शुरू कर दूंगा और कुछ ही महीनों में उसका फल भी आ जाएगा। तब मैं आप लोगों के सम्मुख उसे लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है चिरंजीवी, जब आपका फल तैयार हो जाए मेरे पास लेकर आइएगा। अच्छी बात है हुजूर। दूसरे दिन से ही चिरंजीवी ने अपने निजी खेत में तरबूज की बेल रोप दी। कुछ ही दिनों में उसमें फूल आ गए। फूल जब छोटे फल में बदल गए तब उन फलों को एक छोटे से मटके के अंदर रखवा दिया। कई दिन बीत जाने के बाद तरबूज के वही फल बड़े हो गए और पूरी तरह से मटके के अंदर समा गए। उन्होंने उस फल को उसके बेल से तोड़ लिया और मटके के साथ लेकर राज दरबार में पहुंच गए। राजमंत्री और दरबारियों ने जब उनके हाथ में वो मटका देखा तब सभी हंसने लगे। चिरंजीवी, ये अपने साथ मटका लेकर क्यों आए हो? हुजूर, आपने ही कहा था कि बुद्धि का फल जब तैयार हो जाए तो मेरे सामने ले आना। यह बुद्धि की खेती में उपजा हुआ एक बुद्धि का सुंदर फल है। इसे सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि इस फल को बाहर निकालते समय यह मटका टूटना नहीं चाहिए। इस फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग ये फल को देख सकते हैं। वो फल मटके के साथ राजा के सामने लाया गया और राजा ने उसे बड़े ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगे। वाह चिरंजीवी, बुद्धि की खेती से उपजा हुआ यह फल सचमुच अद्भुत है। तुमने अपने बुद्धि और चतुराई से इस बार भी बाजी मार ली है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, बुद्धिमानी और चतुराई में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। चतुराई भरी संधि। पड़ोसी राज्य के राजा यशवंत सिंह ने राजा विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यशवंत सिंह के पास विशाल सेना और बहुत सारे हथियार थे। राजा विक्रम सिंह ये भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित थी। इसीलिए वो इस युद्ध को टालने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने चिरंजीवी को अपने पास बुलाया और एकांत में उनसे विचार विमर्श किया। चिरंजीवी,
वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए युद्ध करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पड़ोसी राजा के साथ संधि कर ली जाए। हाँ महाराज, यही उचित होगा, लेकिन हमें उनसे इस बारे में बात करनी होगी। मैं संधि के लिए प्रस्ताव लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। अब देखना यह है कि संधि के लिए वे क्या शर्त रखते हैं। ठीक है, तुम उनसे बात करके देखो। इसके बाद मैं भी संधि वार्ता में शामिल हो जाऊंगा। दूसरे दिन चिरंजीवी यशवंत सिंह के पास पहुंच गए। महाराज यशवंत सिंह जी की जय हो। आइए चिरंजीवी जी, विराजमान हो जाइए। कहिए, क्या समाचार है? हे राजन, मुझे राजा विक्रम सिंह ने आपके पास मैत्री प्रस्ताव लेकर भेजा है। ये तो अच्छी बात है। मैं तो युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब विचार बदलना पड़ेगा। यदि वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, तो उन्हें मेरे साथ संधि करनी पड़ेगी। हुजूर, हमारे राजा भी संधि के लिए तैयार हैं। वो आपकी शर्त जानना चाहते हैं। मुझे उनके राज्य की 25 एकड़ जमीन चाहिए। यदि वो मुझे इतनी जमीन दे देते हैं तो मैं भविष्य में कभी भी उनसे युद्ध नहीं करूंगा और हम दोनों मित्र बन जाएंगे। मैं 25 एकड़ की जमीन पर अपने हथियार रखने के लिए गोदाम और कुछ निवास बनवाकर अपने कई बड़े अधिकारियों को बसाना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है राजन, मैं आपकी यह शर्त अपने राजा विक्रम सिंह के सामने अवश्य रखूंगा। चिरंजीवी ने राजा विक्रम सिंह के पास जाकर उन्हें इस शर्त के बारे में बताया। हुजूर, हम उनके सामने जमीन देने की शर्त कुछ रियायत के साथ मंजूर कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें अपनी पहाड़ी के पास तराई वाली जमीन दे सकते हैं। उस जमीन से हमें कोई लाभ नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है, वो जगह सूखी दिखाई पड़ती है। बरसात आने पर वहाँ का नजारा बदल जाता है। हमारी नदी भी उसके समीप ही है। बरसात के मौसम में जब पानी नदी में भर जाता है, तब वो बांध के ऊपर से बहने लगता है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। वाह चिरंजीवी, तुम्हारा विचार बहुत सही है। हम वही जमीन संधि के अनुसार उन्हें दे देंगे। हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और संधि की शर्त भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, राजा यशवंत सिंह से बात करके हम साथ में एक बैठक करेंगे और उसमें संधि पर चर्चा करेंगे। राजा यशवंत सिंह, राजा विक्रम सिंह, मंत्रीगण और चिरंजीवी की उपस्थिति में बैठक हो गई। यशवंत सिंह जी, मैंने आपकी शर्त सुनी है। यदि आप 25 एकड़ के बदले 15 एकड़ जमीन की बात पर मान जाएं तो उचित होगा। इतना कम भी मत कीजिए। आप एक काम करिए, मुझे 20 एकड़ जमीन दे दीजिए। ठीक है राजन, मैं रजतपुर के पास की 20 एकड़ की जमीन आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप स्वयं देख लीजिए और वहाँ पर अपना गोदाम और अधिकारियों के लिए निवास स्थान बनवाइए। उसे समतल करवाकर उसका हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ राजन, ये जमीन आपके लिए सर्वथा उपयोगी है। आपको भविष्य में यह बड़ा लाभ देगी। राजा यशवंत सिंह मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बिना युद्ध के इतनी जमीन मिल रही है, ये तो बड़ा फायदा का सौदा है। उन्होंने जमीन देखी और हाँ कर दी। राजा यशवंत सिंह ने अपने प्रबंधक को कहकर उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। एक तरफ अधिकारियों के निवास बन गए, कुछ जरूरी दफ्तर बन गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा गोदाम जिसमें सारे हथियार रखे जा सके बना दिया गया। राजा यशवंत सिंह ने जब उसका मुआयना किया, वो बहुत प्रसन्न हो गए। हम युद्ध का भय दिखाकर ऐसी ही लाभदायक संधि आसपास के सभी राज्यों से करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम भारत के चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हाँ राजन, हमारे पास बेशुमार हथियार हैं। हम और अधिक हथियार खरीदकर इसी गोदाम में रखवाएंगे और अपने शक्ति बढ़ाएंगे। जब भी किसी राज्य से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसी गोदाम से सारे हथियार निकाले जाएंगे। इतना बड़ा गोदाम और इतने बड़े हथियार किसी भी राजा के पास नहीं होंगे। कुछ महीने बीत गए, वर्षा का मौसम आ गया और पानी बरसने लगा। धीरे धीरे नदी में भी पानी भरने लगा। अधिक वर्षा के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। एक ऐसा समय आया कि अतिवृष्टि के कारण नदी का बांध टूट गया
और सारा पानी यशवंत सिंह के गोदाम और उनके अधिकारियों के निवास स्थान की ओर तेजी से बहने लगे। अथाह जल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गोदाम टूट गया, सारे अस्त्र शस्त्र पानी में बह गए, अधिकारियों के निवास स्थान और दफ्तर भी पानी की भेंट चढ़ गए। राजा यशवंत सिंह ने जब यह दृश्य देखा तब अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनकी सारी शस्त्र शक्ति नष्ट हो चुकी थी। उन्हें अब अपने राज्य को ही बेचने की चिंता सताने लगी। चिरंजीवी ने अपनी चतुराई से बिना युद्ध किए ही राजा यशवंत सिंह को पूरी तरह से हरा दिया। वाह चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई तो कमाल कर गई। बिना युद्ध किए ही दुश्मन हार गया। वाह।